अखिल भारतीय भैरवा महासभा दिल्ली विधानसभा क्षेत्र हरि प्रसाद देवतवाल जी स्मृति दिवस में प्रतिभा सम्मान समारोह विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान जय भीम दोस्तों, एंटी क्राइम न्यूज चैनल पर देख रहे हैं आप अखिल भारतीय भैरवा महासभा दिल्ली प्रदेश का प्रतिभा सम्मान समारोह। और स्टार्टिंग में ही बोलने का अवसर मिला। मैं सर्वप्रथम आदरणीय श्री 1008 आदरणीय वालीनाथ जी महाराज जी के चरणों में नमन स्पर्श करते हुए बाबा भीमराव अंबेडकर जी जो दलितों के, वंचितों के, असहायों के नेता रहे हैं, हमारे मसीहा रहे हैं, ऐसे आदरणीय बाबा भीमराव के चरणों में नमन करते हुए हमारी अखिल भारतीय की टीम जो कहीं ना कहीं हमें अपना मार्गदर्शन देती रहती है, हमारे साथ रहती है। अभी हमारे बीच में रतनलाल भैरवा जी भी मौजूद होंगे जो अखिल भारतीय भैरवा महासभा से हैं। हमारे बीच में आदरणीय हमारे प्रांतीय भैरवा महासभा के अध्यक्ष मोहन चंद कुंडारा जी, हमारे बीच में उनका मार्गदर्शन, उनकी रफ्तार से हम अपनी लय मिलाते रहते हैं। मेरे बड़े भाई आदरणीय चंद्रपाल भैरवा जी और भारतीय जनता पार्टी के उच्च स्तर के नेता, दिल्ली और दिल्ली के संपादक और हरिभूमि में मैनेजर हमारे बड़े भाई चंद्रपाल भैरवा जी, उनका प्यार, उनका स्नेह हमें हमेशा मिलता रहता है। हमारी पूरी जो टीम है प्रांतीय की, मेरे बड़े भाई आर्य जी, आदरणीय जोनवाल जी, सभी हमारी टीम इतनी प्रतिभाशाली है। उन सभी को नमन करते हुए आज के प्रोग्राम जो आज देवली विधानसभा जो हमारी अम्बेडकर नगर की टीम है स्थानीय की देवली की, उन्होंने इसका प्रारूप बहुत ही अच्छा, सहज और बहुत ही शानदार रखा है। उसके लिए सर्वप्रथम देवली की जो स्थानीय टीम है उसके लिए जोरदार तालियां बजा के उनका अभिनंदन किया जाए। हमारे अभी नवनियुक्त जो देवली विधानसभा के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश जी, मैं उनको सैल्यूट करता हूं। और हमारे बड़े भाई रमेश कावड़िया जी, जिन्होंने भरसक प्रयास से आज कई वर्षों में मैं देवली स्थानीय की जो पहली बार टीम गठित हुई है और इतना भव्य अच्छा कार्यक्रम जो बहुत ही सुचारू और अच्छी तरीके से पिछले 3 महीनों से इसकी चर्चा चल रही थी, आज उन्होंने ये गठित किया है, तो उसके वो धन्यवाद के पात्र हैं कि बहुत समय बाद हमारे को इस विधानसभा से एक स्थानीय ऐसी टीम मिली है जो जमीनी पकड़ की है और निचले स्तर से कार्य कर रही है। साथियों, आज हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हम उन बच्चों को सम्मानित करें, हम उन बच्चों का मनोबल बढ़ाएं, हम उनके माता पिताओं को गौरवान्वित करने का वो अवसर प्रदान करें जो उनके लिए होना चाहिए। हमारे बीच में आदरणीय सेठ जी भागवत जी हमारे बीच में हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। हमारे बीच में उनके बड़े भाई रमेश भागवत जी भी हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हमारे अतिथि के रूप में हमारे भागवत जी, रमेश भागवत जी और सेठ जी, हमारा सौभाग्य हर घड़ी हर मौके पर उनका साथ हमारे साथ रहता है। जोरदार तालियां बजा के पुनः स्वागत। हमारे बीच में हमारे प्रांत के मेरे सहयोगी हजारी जी हमारे बीच में त्रिलोक जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इस प्रोग्राम में। साथियों, मैं बता रहा था कि जो आज सम्मानित समारोह है हमारे हरि प्रसाद देवतवाल जी स्वर्गीय, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी कमी, उनका वो एहसास जो हमारे बीच छोड़ कर गए हैं, पिछले 2-3 महीने जो कोरोना काल चल रहा था उनमें उनका देहांत हुआ। आज हम उनको स्मरण करते हुए, उनको याद करते हुए, आज हमने पूरी दिल्ली में हमारे अध्यक्ष कुंडारा जी ने ऐसा पूरी दिल्ली का ऐसा माहौल बनाया है कि हम उनको प्रतिभा
सम्मान समारोह रखें और देवतवाल जी को ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी अगर वो बच्चे उनका अंश भर भी बन पाए, उनके मार्गदर्शन पर अगर चल पाए, उनको अपना प्रेरणा स्रोत बना पाए, उनको अगर अपना आइडियल बना पाए, ये सोच पाए कि वो कौन थे हरिप्रसाद जी। हरिप्रसाद जी वो शख्सियत थे जिन्होंने कभी अपने मुंह से ना नहीं कहा किसी कार्य के लिए, समाज के लिए हमेशा तत्पर रहे। कभी भी उन्होंने किसी ने भी उनको याद किया है तो हमेशा वो खड़े रहे हैं। इसीलिए आज हम इस मन से उनको याद कर रहे हैं, उनको प्यार दे रहे हैं। आज वो स्वर्ग में है, हम सभी लोग नर्क में हैं, आज वो भी देख रहे होंगे। तो अच्छे कार्यों की, किए हुए कार्यों की कभी भी आपको कमी नहीं होनी चाहिए। वो हमेशा याद किए जाते हैं, चाहे साल 2 साल 100 साल हो जाए, वो हमेशा याद किए जाते हैं। साथियों, जो 10वीं और 12वीं के हमारे बच्चे हैं, हमने पूरा प्रयास करा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ के क्षेत्र के बच्चे निकल के आए, लेकिन जितने भी 80% अबोव जितनी परसेंटेज थी 10th और 12th की, वो हमने अपना प्रयास किया और हमारे पास करीब 20 एक बच्चे हैं जो हमारे इस क्षेत्र से हैं। आने वाला समय उन 20 बच्चों में से हो सकता है फिर मैं गौरवान्वित हूँ, आने वाले 4 साल 5 साल 7 साल बाद उनको इसी मन से हो सकता है उनमें हो, IAS हो, IPS हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बहुत बड़े बड़े ओहदे पर वो बच्चे जाएं। और मैं आज उनको सलाम करता हूँ कि उन्होंने जो उनके माँ बापों ने सिखाया, बताया, चेताया, उस मार्ग को अपना उन्होंने डगर बनाई और से पास हुए। और आने वाले समय में वो अगर इसी मंच हमारे कार्यक्रम चलते रहेंगे, हम नहीं होंगे कोई और होंगे और नहीं कोई और होंगे, लेकिन उनकी जो ये काबिलियत है जो आने वाले वर्षों में उनको मिलने वाली है, हमारा समाज इस प्रकार बच्चों को सम्मानित करता रहेगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय बालीनाथ जी, जय बैरवा समाज। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार गोठवाल जी। साथियों, सभी अतिथिगण आ चुके हैं। अब मैं स्थानीय बैरवा महासभा की पूरी टीम से आग्रह करूंगा करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। स्थानीय की पूरी टीम, जिसमें अध्यक्ष ओम प्रकाश माली जी, उपाध्यक्ष राजेश कुमार रानीवाल जी, महामंत्री रमेश कुमार रमनवाल जी, मीडिया प्रभारी श्री मनोज कुमार लोथवाल जी, संगठन मंत्री श्री मोनू लोथवाल जी, सचिव राजकुमार जारवाल जी, कल्याण चंद्रावाल जी, जगदीश डोलिया जी और बलबीर चंद्रावाल जी, सभी स्थानीय की पूरी टीम से मेरा आग्रह है कि मंच पे आ जाएं। बाबा साहब और बालीनाथ जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम के शुभारंभ करें, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आए, जिनसे वो स्थानीय की टीम दीप प्रज्वलित करवाएगी। उसमें मुख्य अतिथि हमारे बीच में अभिषेक देवतवाल जी हैं, जो हरिप्रसाद जी देवतवाल जी के सपुत्र हैं। हमारे बीच में भागवत जी हैं, रमेश जी, रामोत्तर भागवत जी, वो भी मंच पे आए। मास्टर मदनलाल राज जी, प्रांतीय के अध्यक्ष मोहनचंद कुंडारा जी, महामंत्री चंद्रपाल बैरवा जी, कोषाध्यक्ष इंदर जोरवाल जी, अतिरिक्त महामंत्री आर्य जी, नागरवाल जी, दिनेश जी, दिनेश भाई जी, दिनेश भाई है हरिप्रसाद देवतवाल जी के भाई, वो भी मंच में आके दीप प्रज्वलित करें। भानु जाटवा जी, हमारे बीच में मदनगीर से चलकर आए अनिता बैरवा जी और रमेश कुमार जी, BSF में वो क्लास 1 अफसर हैं। खानपुर से लोधीवाल जी, सभी मंच की ओर आ जाएं। सभी अतिथिगण जो कि दूर दूर से आए हैं। हमारे बीच में PM बैरवा जी और प्रहलाद कुमार मारवेल जी भी आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। मंच की ओर आ जाए, दीप प्रज्वलित करें, स्थानीय टीम उनका स्वागत करें। मुकेश जी हमारे बीच में क्लास 1 श्री 4 के अंदर मुकेश कुमार जी, उनसे भी आग्रह कि वो दीप प्रज्वलित के लिए मंच पे आ जाएं। मुकेश कुमार जी, सभी साथी जिनके मैंने नाम मेरा भी नाम नंद किशोर है।
साथियों, परिचित होके कार्यक्रम शुरू होता है। मैं मंच पर आदरणीय और सम्मान के योग्य मास्टर मदन लाल राज जी को आमंत्रित करूंगा कि वो बाबा साहब और शिक्षा, क्योंकि ऐसा हथियार है जिससे हर एक वार किया जा सकता है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धारेगा। तो मंच पे बुला के आमंत्रित करता हूं कि वो अपने विचार रख के हमें अवगत कराएं। मास्टर मदन लाल जी का जोरदार तालियां। करोड़ों दलितों के मसीहा, हम सब लोगों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पहचान दिलाने वाले बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज के इस प्रतिभा सम्मान समारोह में, जो कि देवतवाल जी की स्मृति में किया जा रहा है, आपके दिल्ली क्षेत्र में दिल्ली प्रदेश से पधारे हुए दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष श्री मोहनलाल कोटारा जी, महामंत्री चंद्रपाल बैरवा जी, कैशियर इंदर जामवाल जी और स्थानीय बैरवा महासभा डिग्री के अध्यक्ष ओम प्रकाश माली जी, रमेश रमनवाल महामंत्री और देवरी विधानसभा के सभी पदाधिकारियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अंबेडकर नगर क्षेत्र में एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रखा। अब से पहले हम जो है हमारे समाज का या किसी भी देशवासी के पिछड़ेपन का जो सबसे बड़ा कारण था वो शिक्षा थी। हमारे पूर्वजों को इतना मौका नहीं मिला कि वो पढ़ लिख पाए और उनको अवसर नहीं मिला कि वो आगे बढ़ सकें। लेकिन आज़ादी के बाद में हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और उसकी रूपरेखा में उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने संसार के बहुत सारे देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया और उन संविधानों में जो जो अच्छी बातें थी जिनसे देशवासियों का विकास हो सके, वो आगे बढ़ सके और एक अच्छा जीवन जी सके, इसके लिए जो प्रावधान है वो सारे के सारे प्रावधान हमारे संविधान में किए। भौगोलिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारतवर्ष में जो है वो नॉर्थ इंडिया में चला जाइए तो वहाँ पहाड़ी इलाका है, पहाड़ पर रहने वाले लोग हैं, उनकी बोली, भाषा, बॉडी स्ट्रक्चर, वेशभूषा, खान पान सब अलग तरह का है। उसके बाद में अगर आप पश्चिमी भारत में चले जाएं, जहाँ राजस्थान और गुजरात जैसे प्रांत आते हैं, तो वहाँ की वेशभूषा, खान पान और जो कल्चर है वो अलग तरह का है। दूसरी तरफ अगर आप चले जाएं साउथ इंडिया में, तो वहाँ की कल्चर भी जो है बहुत अलग है। तो बाबा साहब ने सभी लोगों का ध्यान रखते हुए सभी लोग आगे बढ़ सकें, अपने जीवन को अच्छा व्यतीत कर सकें, उसके लिए उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की कि जो समाज में दबे कुचले और पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो आगे बढ़ सकें। उसके लिए शिक्षा के समान अधिकार मिल सके सभी लोगों को। आज़ादी से पहले हमारे लोगों को जो है शिक्षा का अधिकार नहीं था, लोगों को स्कूल में प्रवेश की आज्ञा नहीं थी। जो सीमित लोग थे केवल वही विद्यालय जाया करते थे। आपने महाभारत में भी देखा होगा
कि महाभारत काल में भी जब द्रोणाचार्य शिक्षा देते हैं तो वर्ग विशेष के लोगों को ही शिक्षा देते हैं। वहाँ पर जो है कर्ण शिक्षा लेने के लिए जब पहुँच जाते हैं तो उनको जातिगत विषय के कारण उनको जो है शिक्षा देने से वंचित कर दिया जाता है। लेकिन भारतवर्ष में हमारे संविधान के माध्यम से सभी जाति, सभी धर्मों और सभी रंग रूप के लोगों को समान शिक्षा का अधिकार जो मिला, उसकी बदौलत देश के दबे कुचले वर्गों से अध्यापक, इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े पदाधिकारी जो है वो समाज से निकल कर के आए। जब हमको अवसर मिला तो हमने अपने टैलेंट को, अपनी जो योग्यता है उसको हमने जो है दिखाया कि हम जो अगर हमें समान अवसर दिया जाए तो हम वो सारे कार्य कर सकते हैं जो और लोग भी करते हैं। क्योंकि एक लांछन हम लोगों पर लगता है कि हमारे अंदर योग्यता की कमी है। ऐसा नहीं है। जब हमें समान रूप से अवसर मिलता है तो हम अपनी योग्यता से जो है वो कार्य करके दिखाते हैं, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे खेल जगत में हो। आपने पीटी उषा का नाम सुना होगा। वो जो है हिंदुस्तान की उड़न परी के नाम से जानी जाती है। ओलंपिक में भी जो है वो चौथे स्थान पर रही। मात्र 1 सेकंड का 100वां हिस्सा वो पीछे थी। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हमें अवसर मिलता है तो हम आगे बढ़ते हैं। और ये अवसर देने का जो काम है वो बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी ने किया, जो भारत की पहली कैबिनेट थी। उसमें वो कानून मंत्री बने और कानून मंत्री बनकर के उन्होंने बहुत सारे कार्य किए जो आम आदमी को आगे बढ़ाने में सक्षम होते हैं। हाँ जी, नंद किशोर बहुत रमेश कुमार। आप लोगों ने हिंदू कोड बिल का नाम सुना होगा। सोशल मीडिया पे हमारे देश में जो है पहले स्त्रियों को वो सारे अधिकार नहीं थे जो आज विद्यमान हैं। औरतें की एक ही जो है कहा जाता था कि आप घर में रहें, घर में चूल्हा चौकी करें, बच्चों का पालन पोषण करें और घर के ही काम करें। ना उनको पढ़ने लिखने का अधिकार था, ना राजनीति में आने का अधिकार था। लेकिन कहा जाता है कि नारी के मुक्तिदाता और भारत के भाग्य विधाता बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी ने इस देश की महिलाओं के लिए भी वो सारे अवसर खोल दिए जो एक पुरुष प्रधान देश में पुरुष को भी मिलते हैं। तो आपने देखा होगा कि आज जो है हमारे देश की स्त्रियां इस देश के पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पायलट हैं, प्रांत की मुख्यमंत्री हैं और तो और हमारे देश का जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का पद जो है वो भी जो है प्रतिभा पाटिल जी ने सुशोभित किया। तो हम कह सकते हैं कि बाबा साहब जी ने जो है इस देश में जन्म लेकर के देश के पिछड़े, दलित और वंचित समाज के जो लोग हैं उनको भी आगे बढ़ने का काम किया। तो साथियों, अगर शिक्षा का कोई असली देवता है तो वो बाबा साहब है। देवता वो होता है जो देता है। बाबा साहब ने हमें वो सारे अवसर प्रदान किए जिससे हम आगे बढ़े। तो साथियों, कहा जाता है कि चाहे एक रोटी खा लेना लेकिन अपने बच्चों को अवश्य पढ़ा देना। आज हमारे बच्चे जो हैं 80%, 90% जो लेके आ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम लोगों को पढ़ने का अवसर मिला। तो हमने जो है ये उपलब्धि हासिल की। तो मैं जो है आज के बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप जो है
रोजगार के नए अवसरों को तलाश कीजिए, क्योंकि सरकार ने जो है नौकरियों के मामले में अपने हाथ खींच लिए हैं और बहुत कम नौकरियां रह गई हैं। तो जो रोजगार के नए अवसर हैं उनको तलाशिए, आगे बढ़िए, अपना नाम रोशन कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, समाज का नाम रोशन कीजिए और देश का नाम रोशन कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ और जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय की शुरुआत करवाएं। ओम प्रकाश माली जी मंच की ओर आ जाएं, ये दीप प्रज्वलित करा के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। सभी बच्चे एक बार जोरदार तालियों से कार्यक्रम का शुभारंभ होने जा रहा है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए सभी बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रांतीय अध्यक्ष मोहनचंद कुंडारे जी रामतर भागवत जी को लेकर आके दीप प्रज्वलित करवाएं। मादीपुर से हजारीलाल जी, प्रांतीय की टीम जहर वाली कतई ओम प्रकाश जी, टिंकू भाई, इंदर भाई दीप प्रज्वलित कराएं। बारी है। हाँ जी ठीक है। मदनगीर से प्रकाश चंद जी, राजकुमार भागवत जी, पीएम बैरवा जी, मैं जिनका भी नाम ले रहा हूँ दीप प्रज्वलित करके और बाबा साहब और बालीनाथ जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके अपना स्थान ग्रहण करें। नरेश कुमार चंदवाड़ा जी, थोड़ा सा हाथ फोटो आ नहीं रही है। ठीक है। रामदयाल जी, आरडी, मुकेश, नरेश जी, पंकज जी, दिनेश जी मंच की ओर आ जाए। बाबा साहब और बालीनाथ जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें। जो साथी पुष्पांजलि अर्पित करते हैं वो अपना स्थान ग्रहण करें। मुख्य स्थानीय की टीम मुख्य अतिथियों को सामने बिठाएं और वरिष्ठ साथियों को इस तरफ। बड़ा पंगा दे। हाँ जी ठीक है। हाँ जी मानिए किधर। ठीक है। हाँ यार आओ साहब। ठीक है जमा। स्थानीय बैरवा महासभा देवली द्वारा आयोजित तिगड़ी बारात घर में ये प्रतिभा सम्मान समारोह बैरवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें आए हुए सभी मुख्य अतिथि, दिल्ली के कोने कोने से आए सभी बैरवा बंधु, तिगड़ी के स्थानीय निवासी सभी बैरवा बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर आज इस कार्यक्रम में शिरकत की, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बैरवा समाज की आन बान शान के प्रति उन्होंने अपना समय दिया। इसके लिए सभी जो भी इस कार्यक्रम में आए हुए धन्यवाद के पात्र हैं। सिस्टम रखते हैं। विनोद कुमार बिन्नी जी अध्यक्ष, बाबा साहब बालीनाथ जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें। हमारे बीच में अम्बेडकर नगर, डॉक्टर अम्बेडकर नगर के अध्यक्ष अरुण कुमार लवली जी पूरी टीम के साथ आए हुए हैं। उनसे आग्रह कि बाबा साहब और बालीनाथ जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके अपना स्थान ग्रहण करें। अरुण कुमार लवली जी। मीडिया में वो डालेगा जो जरूरी है। ठीक है साथियों, अब जो हमारे बीच में दूर दूर से बैरवा बंधु आए, मैं उनका नाम लूंगा, वो भी आए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और बैरवा समाज के संस्थापक महर्षि बालीनाथ जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जिन साथियों का मैं नाम लूं वो साथी मंच पर आए, पुष्पांजलि अर्पित करें और अपना स्थान ग्रहण करें। लालचंद माली जी, लालू भाई,
शीशपाल आर्य जी बाबा साहब और एक एक करके बालीनाथ जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें। मदन लाल राज जी पुष्पांजलि अर्पित करके स्थान ग्रहण करें। राम प्रसाद जाटवा जी, पूरनचंद नागरवाल जी, शिव प्रसाद लोलीवाल जी, रामकरण जी, लक्ष्मी नारायण जारवाल जी, जसवंत जाटवा बदरपुर से आए बाबा साहब और बालीनाथ जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके अपना स्थान ग्रहण करें। राजेंद्र मेन रोड जी, सुखराम जी, प्रेम जी, रामजी लाल जी, पन्ना लाल जी, राम स्वरूप जी, ये सभी साथी आए बाबा साहब और बालीनाथ जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके अपना स्थान ग्रहण करें। दिनेश प्रसाद जी, योगेश मेहरा, प्रेम सिंह जी, मोहन गोठवाल जी, वेद प्रकाश जी, लोधीवाल जी, पूरन नागरवाल जी, भगवान दास जी, हजारी लाल जी, रामनाथ जी तिगड़ी से, रामजी लाल जी, हरिराम जी, हरिराम भाई, चिरंजी लाल जी लोधीवाल, बाबूलाल जी, चिरंजी लाल जी, ओम प्रकाश जी लोधीवाल, टिंकू भाई, आरडी रामदयाल जी, हीरालाल जी, मुकेश जी, नरेश जी, पंकज जी, बाबा साहब और बालीनाथ जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके अपना स्थान ग्रहण करें। यहाँ तक पुष्पांजलि अर्पित करें। हमारे बीच में दिनेश जी, हमारे जयराम गोठवाल जी हमारे प्रांत के उपाध्यक्ष, और हमारे बीच में बंसीवाल जी हमारे प्रांत के। मैं उनका देवली स्थानीय की टीम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। एक बारी जोरदार ताली बजाकर उनको स्वागत कीजिए। अध्यक्ष जी करो सर, आ जाओ। शिवचरण डोरिया जी और कोटारा जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मंच पे आए बाबा साहब और बालीनाथ जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके अपना स्थान ग्रहण करें। मैं स्थानीय अध्यक्ष माली साहब और मोहनचंद कुंडारा जी, कुंडारा जी मंच पर अब शोभायमान किया जाए। आप कब पहुंचे? पहले से पहुंचे बहुत दूर है, मैं थोड़ा सा। मैं रामोतार जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। रामोतार जी आगे की रूपरेखा को आगे बढ़ाएं। जिन साथियों ने पुष्पांजलि अर्पित नहीं किए वो आगे पुष्पांजलि अर्पित करें। हमारे नाम से नहीं, आपके नाम से और टिकने के नाम से। हाँ जी। आज के मुख्य अतिथि अभिषेक देवतवाल जी से आग्रह कि वो मंच पर आके स्थान ग्रहण करें, और भागवत जी, कुंडारा जी, भागवत जी को भी मंच पर स्थान ग्रहण करवाएं। मैं छोटे भाई को मंच देता हूं कि आगे की कार्रवाई छोटे भाई अब जारी रखेंगे। और जिन्होंने भी माताएं जो नारी शक्ति हमारी आई हुई है, अगर उन्होंने भी पुष्पांजलि अर्पित नहीं करी तो बाबा साहब और बालीनाथ जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके अपना स्थान ग्रहण करें। मैं महिला शक्ति से भी आग्रह करता हूं और बच्चों से भी कि बच्चे भी आगे पुष्पांजलि अर्पित करके स्थान ग्रहण करें। सभी बच्चे भी आए, यहाँ पे आके पुष्पांजलि अर्पित सभी करें।